मेरे पास क्वेरी थी कि माइग्रेन का सिर दर्द मैंने कैसे ठीक किया है। पहले मैं कंडीशन बता देती हूँ कैसी थी जब मेरी सीवियर कंडीशन थी। आप समझ पाओगे कि मैं हस्बैंड को फ़ोन करती थी हफ़्ते में 2 बारी, और वो फ़ोन से समझ जाते थे कि हाँ, इसको भयंकर वाला सिर दर्द शुरू हो गया है। वो अपना तुरंत आते थे। और बच्चा मेरा छोटा था और बहुत छोटा, वो स्कूल भी जाना उसने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे को लेके जाते थे डॉक्टर के, और मेरे को इंजेक्शन लगता था, वोवरन का इंजेक्शन लगता था मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेडिसिन ने भी असर करना बंद कर दिया था। और इंजेक्शन लगने के बाद भी 2-3 घंटे वो जो दर्द भी मतलब एक साइड ना अजीब सा कुछ होता था, यहाँ पे ऐसा लगता था कि मतलब जो सहन भी नहीं कर सकते हैं और रो भी नहीं सकते हैं, ऐसी हालत होती थी। तो ऐसा मेरे साथ लगभग 1 साल तक रहा होगा। पहले कम था, फिर धीरे धीरे दवाइयों से भी आराम होता था। पहले नॉर्मल हेडेक का दवाई लेते थे, थोड़ा टाइम लगता था, आराम हो जाता था। फिर एक हेडसेट कोई मेडिसिन था वो भी लिया, एक आधा और लिया। धीरे धीरे फिर ना असर करना बंद कर गई दवाइयाँ, ना असर नहीं होता था। और इंजेक्शन का भी मैं कहूँ तो ऐसा असर नहीं था कि बस लगाया और तुरंत हो गया, थोड़ा टाइम तो लगता था। मेरे को वो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी कि यार ये क्वालिटी लाइफ नहीं है, ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, जैसे पहले तो मैंने फाइंड आउट किए, मैंने डॉक्टर से फुल मैंने डिस्कस किया इस चीज़ पे। जिस दिन मैं ठीक थी, जिस दिन मेरा सिर दर्द है और दर्द लेके मैं डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने गई हूँ, उस दिन तो मैं बात करने की हालत में नहीं होती थी। मेरा किसी से बात करने का मन करता ही नहीं था सिर दर्द में। बस मन करता था इंजेक्शन लगवाओ और सिर दर्द ठीक हो जाए, बस इतना था। फिर ऐसा जब हुआ तो लगभग 1 साल के लगभग तक चला, थोड़ा सा कम उससे। तो मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मैंने बहुत सुना आसपास में भी जिनको माइग्रेन था, बहुत बहुत सालों से माइग्रेन दवाई ले रहे हैं, इनफैक्ट दवाई बाहर से भी मंगा रहे हैं तो भी असर नहीं है, बस वो जीने के लिए और दर्द ना हो इसलिए मेडिसिन ले रहे हैं, उन मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा दर्द। तो मेरे को ये था कि नहीं, मुझे तो रूट कॉज फाइंड आउट करना है। डॉक्टर ने मुझे बताया लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहली चीज़, वो स्ट्रेस लेती हैं। दूसरी चीज़, वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। क्या पता वो सुबह उठती हैं और उनका कोई रूटीन ही नहीं है कि सुबह उठी हैं, लाइक ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम वो ब्रेकफास्ट कर रही है, तो उससे भी सिर दर्द ट्रिगर होता है और ये लॉन्ग टर्म में माइग्रेन बन जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस से भी ट्रिगर होता है और लॉन्ग टर्म में ये माइग्रेन बन जाता है, जब ये हफ्ते में होने लगता है कि महीने में 3-4 बार सिर दर्द हो रहा है ना, और बहुत सीवियर वाला सिर दर्द होता है, अजीब सा लगता है। किसी किसी केसेस में वोमिट वगैरह भी लगता है कि आएगा। मेरे केसेस में इतना नहीं था वोमिट का, बट हाँ दर्द होता था। तो और एक साइड दर्द होता था, है ना। और बट डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि गूगल की जो भाषा है उसमें है कि एक साइड दर्द वगैरह, तो कहते हैं कि कोई भी दर्द अगर वो आपको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए रह रहा है या फिर फ्रिक्वेंट हो रहा है, वो माइग्रेन ही होता है ना। आपको नॉर्मल दर्द हो तो आपको कभी 6 महीने में 5 महीने में सिर दर्द हो गया हल्का फुल्का, कहते हैं वो होता है नॉर्मल। जो आपको महीनों महीनों में हफ्तों हफ्तों में होने लग जाए, वो माइग्रेन की फॉर्म ही आ जाती है। डॉक्टर ने मुझे ये समझाया था। फिर उन्होंने बताया कि फिर मैंने बोला कि मुझे तो इसका रूट कॉज फाइंड करके मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। और तो फिर उन्होंने बोला था कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो चलेगा, बट ज़्यादा ही नहीं कि आप सुबह उठे हो 5-6 बजे और आप खाना खा रहे हो फिर 11 बजे, ऐसा नहीं होगा। अपनी बॉडी को डाइट पे ठीक रखना है और लिक्विड ज़्यादा लेना है। जिस चीज़ से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो वाली चीज़ें कम खानी है। और एक चीज़ जो मैंने खुद से फाइंड आउट करी कि जब भी लगे ना, जब सिर दर्द हो चुका हो सीवियर वाला तब नहीं, उससे पहले ही जब लगे, हमारी बॉडी को हमें पता होता है कि भैया कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो तुरंत आराम करने चले जाओ, तुरंत। आई नो बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, बट मेरे लिए पॉसिबल था, मैंने वो चीज़ किया। और अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया है, मैंने माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया।
नहीं तो वो मैं ही थी। हस्बैंड को फ़ोन करती थी, हस्बैंड लेके जाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे, मैं एक रूम में सो रही होती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। 2-3 घंटे बाद उठती थी, तब लगता था हाँ भैया कुछ हल्का हल्का हुआ, अब आराम है। बट वो चीज़ असर लगातार 1-2 दिन तक करती थी। 1-2 दिन तक हम नॉर्मल अपनी रूटीन में, एक्टिविटीज़ में नहीं आ पाते थे। ऐसा असर डाल के जाता था, दर्द कम होता था लेकिन उसका असर 1-2 दिन तक रहता था। बच्चा मेरा छोटा था, हस्बैंड बच्चे को संभालते थे, तो ऐसा हमारा गुजारा चल रहा था। लेकिन फिर मेरे को तो कोई भी समस्या आती है तो मेरे को मन में यही होता है कि ठीक है भैया समस्या है, बट हल इसका करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बच्चा भी मेरा बड़ा होने लग गया, वो समझदार होने लग गया, और इतना बड़ा भी नहीं बट वो समझदार था कि जब मैं उसको बोलती थी ना कि मम्मा को हेडेक हुआ, चलो निन्नी करते हैं, आराम करते हैं, वो मेरे साथ तुरंत सो जाया करता था। हम 2-3 घंटे सोते और हेडेक होने लगता तभी सब कुछ मैं छोड़ देती, जो भी कर रही होती, जब मेरे को लगता है कि डिस्कम्फर्ट है मैं छोड़ देती, और फिर मैं दुनियादारी की उन चीज़ों से भी कट ऑफ होने लगी जहाँ से मेरे को स्ट्रेस मिलता है। मेरे को ऐसा था कि भैया मेरे को ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जो स्ट्रेस देने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, और ना कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो स्ट्रेस दे रही है दिमाग पे। मैं उसे तुरंत हट जाती हूँ, तुरंत उसको, या तो मतलब मैंने सुन भी लिया है कहीं से तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसका सॉल्यूशन निकले और मैं तुरंत उससे हट जाती हूँ। तो ये वाली चीज़ है, बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ है जो आपको फॉलो करनी होगी अगर आपको सही में आपके माइग्रेन का इलाज चाहिए तो। नहीं तो कितनी दवाई खाओ। मेरे नॉन में अभी तक दवाइयाँ खा रहे हैं, सालों सालों से माइग्रेन है, और मेरे को तो कुछ 3-4 साल पहले हुआ था, और अभी 1.5 साल से, तो टच वुड 1.5 साल से ज़्यादा ही कहिए आप, 2 साल 2 साल आराम से कह सकते हैं कि मैंने कोई सिर दर्द का मेडिसिन एक सिंगल भी नहीं लिया है, और ना कोई वोवरन या कोई इंजेक्शन मैंने लगवाया है। उसका सॉल्यूशन यही था। मैंने डाइट का अपना ख्याल रखा है, मैं लिक्विड डाइट बहुत लेती हूँ, लाइक नारियल पानी पीना, और आजकल सर्दी में तो बीट रूट और आंवला को कद्दूकस करके पानी में डाल के रखते हैं, सुबह उठ के उसको छान के। हस्बैंड सुबह खाली पेट लेते हैं, मैं खाली पेट नहीं लेती हूँ, मुझे खाली पेट प्लेन वाटर पसंद है, या फिर तुलसी वाला पानी, जीरे वाला पानी। उसके बाद थोड़ा सा धूप में कांच के गिलास में वो पानी रखती हूँ मैं, जैसे अभी धूप है, मैं वो पी चुकी, नहीं तो मैं अभी दिखाती, मैं पहले उसको मैंने पी लिया। और तो ये वाली चीज़ें हैं, और नारियल पानी भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ लिक्विड, चाहे आप प्लेन पानी पिएं, लिक्विड डाइट भी आपकी अच्छी हो, और आपका रूटीन भी एक सेट हो कि हाँ भैया खाने का एक रूटीन हो, एसिडिटी ना बने, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। और स्ट्रेस तो सबसे मेन कोज है ही। आज के टाइम पे हम स्ट्रेस से बच नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो फालतू की चीज़ें हमें स्ट्रेस देती हैं उनसे हमें कट ऑफ करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो ना, चाहे आप सोचो कि आपका टाइम पास हो रहा है, वो टाइम पास नहीं है। आपका दिमाग बहुत छोटा सा है, इसको वही इन्फॉर्मेशन दें जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली का फ्यूचर या आपके फ्रेंड्स का फ्यूचर कुछ अच्छा करने में वो हेल्प करे। नहीं तो इस दिमाग को फालतू की बातों से बचा के रखना है। बहुत छोटा सा है भैया, बहुत सारी चीज़ें ये झेल नहीं पाता है, और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डाइट से भी, और जो ये अननेसेसरी स्ट्रेस हम लेते हैं उससे भी बच नहीं सकते हैं, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं जितना हो सकता है। और जिनकी फैमिली सपोर्टिव है तो प्लीज़ दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह छोड़िए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो आपको जैसे ही होने लगे सिर दर्द, आप 2 से 3 महीना ऐसा करके देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि आपको कभी सिर दर्द के लिए कोई दवाई या कोई माइग्रेन तो क्या, किसी भी सिर दर्द के लिए कभी आपको दवाई नहीं लेनी होगी और कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाना होगा। बट उसके लिए जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होने लगे सब चीज़ छोड़िए, लाइट वगैरह सब ऑफ़ करिए, पर्दे थोड़ा सा ऐसे हों कि दिन में भी थोड़ा सा अंधेरा आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जब सिर दर्द होता है लाइट वगैरह कुछ भी अच्छी नहीं लगती है, किसी का बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। घर का माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को ओवरकम कर पाई, और बहुत थोड़े से टाइम में 1.5-2 महीने में मुझे खुद से फील होने लग गया था कि हाँ, क्योंकि लगातार आपको जो दर्द आपको हर हफ्ते परेशान कर रहा था, वो दर्द आपको 2 महीने नहीं हुआ तो आपको खुद लगने लगता है कि अरे यार, मतलब क्या मैजिक हो गया। बट मैजिक एकदम से नहीं होता है, खुद पहले स्टेप उठाना पड़ता है, और फैमिली सपोर्ट करे तो और भी बेटर है। तो यही था।